रायपुर के एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और हरिया। वे आपस में बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। भोला दोनों में बड़ा था। एक सुबह जब वे नदी के पास टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। दोनों भाइयों को देखते ही उससे प्रेम हो गया। वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ रहती है, वो कौन है, इसलिए वे उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चले गए और बाद में उससे मिलने का निश्चय किया। अगले दिन भोला लड़की के घर गया। उसने लड़की से उसका नाम पूछा और विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। लड़की ने उत्तर दिया कि उसका नाम जलधरा है, लेकिन वह उससे विवाह करने का कारण जानना चाहती थी। भोला ने कहा कि वह उसकी सुंदरता के कारण उससे प्यार करता था। लड़की ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा और चली गई। अपना मुंह धोने के पश्चात वापस आई और भोला को आश्चर्य हुआ कि उसमें पहले जैसा सौंदर्य नहीं रहा था। वह बिल्कुल कुरूप दिख रही थी। ये सब देखते ही वह निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन हरिया लड़की से मिलने गया। उसने भी उसका नाम पूछा और विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। जलधरा ने पहले दिन के अपने कार्य को दोहराया। उसने अपना चेहरा धोया और इसके पश्चात हरिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं आपके सौंदर्य से प्रेम नहीं करता, मैं आपको आपके मधुर स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के लिए प्रेम करता हूँ। जलधरा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुई और हरिया से विवाह के लिए राजी हो गई। जल्द ही उनका विवाह भी हो गया। यद्यपि भोला खुश नहीं था, वे चुप रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जलधरा पहले से अधिक सुंदर दिखने लगा। एक दिन हरिया ने उससे उसकी बढ़ती हुई सुंदरता का कारण पूछा, तो जलधरा ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं हमेशा एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो कि मुझे मेरी सुंदरता की बजाय मेरे स्वभाव और सरल हृदय के लिए प्रेम करे। इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। मैं हमेशा से सुंदर रही हूँ, लेकिन मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी। भोला, जो अब अपने भाई से ईर्ष्या करता था, उसने उसे मार डालने का निश्चय किया। जब हरिया को उसके इरादों का पता चला तो उसने अपने भाई को तुरंत ही मार डाला। पूरा शहर हैरान था, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन एक कन्या के बीच में आ जाने के कारण ऐसा क्या हो गया कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो गया। हरिया ने जो अपराध किया था उसके लिए उसे कारागार में डाल दिया गया। अभियोजन के दौरान उसने पूर्णतः सच बोला। अंततः राजा ने अपना निर्णय सुनाया। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, राजा विक्रम, तुम्हें क्या लगता है कि राजा का क्या निर्णय होगा? क्या हरिया को सजा मिलनी चाहिए? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल, राजा को हरिया को दंड नहीं देना चाहिए। वह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। स्वयं को बचाने के लिए हरिया ने अपने भाई की हत्या की। उसे न्याय मिलना चाहिए। इतना कहते ही बेताल ने कहा, हे विक्रम, तू गुणों का बहुत बड़ा पारखी है और हर व्यक्ति के स्वभाव को जानकर ही तू तुरंत उसका समाधान कर देता है, एक निष्पक्ष न्याय कर देता है। लेकिन जैसा कि मेरा नियम था कि अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं ये चला। इतना कहते ही बेताल वहाँ से उड़ जाता है और विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा चला जाता है।